हमारा यह जीवन केवल संयोग नहीं है, ये पिछले जन्मों में किए गए कर्मों, पुण्य और पाप के एक भाग, जिसे प्रारब्ध भाग्य कहते हैं, कि परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखें, प्रारब्ध भाग्य पर पूरी तरह निर्भर हो जाना यह पशुता है। पशु अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। उनके पास न विवेक है, न ही संकल्प। लेकिन मनुष्य को यह विशेषता प्राप्त है कि वह अपने प्रयास से अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य होने का अर्थ ही है कि हम पुरुषार्थ करें, यानी निरंतर प्रयास करें। केवल प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाना आत्मवंचना और कायरता है। हमें कर्म करना है, प्रयास करना है, और वह भी बिना फल की चिंता किए। जीव का स्वभाव है कि वह बिना फल की इच्छा के कोई कार्य नहीं करता। इच्छा करना पाप नहीं है, क्योंकि संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा और संसाधनों की आवश्यकता होती है। परिवार का पोषण, समाज की व्यवस्था, इन सब के लिए कर्म आवश्यक है। परंतु जब कर्म का अपेक्षित फल न मिले, तब हताश नहीं होना चाहिए। यदि कर्म के बाद भी फल नहीं मिलता, तो विचार करें, यह मेरे प्रारब्ध का कोई भाग हो सकता है या ईश्वर की कोई विशेष योजना। फिर भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। विजय किसे कहते हैं? केवल लक्ष्य प्राप्त कर लेना नहीं, बल्कि हर असफलता में भी ईश्वर की कृपा को देखना, वैराग्य और अनुराग को पाना, यही सच्ची विजय है। शास्त्रों में कहा गया है, जो हर समय उत्साह से भरपूर रहता है, जो अपने कार्य को टालता नहीं, जो अपने कर्म में ईमानदारी और निष्ठा से लगा रहता है, वह कभी परास्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता। वह मूर्खता से बचता है और जानता है कि किस कर्म से कौन सा परिणाम आता है। वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी। उसके भीतर एक भावना होती है, कोई देखे या ना देखे, मेरे प्रभु तो देख ही रहे हैं। वह मेहनती होता है, दूसरों के सहयोग को स्वीकार करता है, आभार प्रकट करता है और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर में चलकर आती है। इसलिए यदि असफलता मिले भी तो निराश न हो, उत्साह को कभी कम न होने दें। अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो कुछ माता पिता उसे ताना देने लगते हैं, हमने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया और तुम फेल हो गए। यह दृष्टिकोण अत्यंत हानिकारक है। बच्चों को दोष देने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। उनकी आदतें सुधारें, पढ़ाई में रुचि बढ़ाएं, और अगर फिर भी वे असफल हों, तब भी उन्हें प्यार और समर्थन दें। कभी कभी बच्चों के मन में यह विचार आ जाता है कि माँ पापा ने इतना किया और मैं सफल नहीं हुआ, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। ये सोच आत्मघाती होती है और समाज के लिए बहुत बड़ी हानि का कारण बनती है। संसारिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गों में ईश्वर का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। यदि हम प्रयासरत रहते हैं तो हमारी हर निष्फलता भी अंततः किसी बड़ी सफलता की भूमिका बनती है। मनुष्य होने के नाते फल की इच्छा रखना स्वाभाविक है, लेकिन जब परिणाम आशा के अनुसार न मिले तो रोष, हठ या निराशा न करें। माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए पुरुषार्थ करते रहें। ध्यान रखें, प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाना केवल कायरता है। यह कायरता रूपी दोष हम में कभी ना आए। हमारा प्रयास, हमारी आस्था और हमारा उत्साह ही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।